मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं 2026 की बीबीडी गाइड से हिंदी के काव्य खंड का चैप्टर नंबर 2 बगल है ना, जिसका नाम है प्रेम आयनी श्री राधिका, है ना। प्रेम आयनी श्री राधिका, करील के गुंजन ऊपर बारव, है ना। इसके लेखक हैं बोलो रसखान है। कौन है? रसखान है। तो यह भी एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो, बहुत वीवीआई चैप्टर है। इससे आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन रहता ही रहता है बोलो। तो इसीलिए इसको तुम ध्यान से देखिएगा। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कहता है बोलो, ध्यान दीजिएगा। कहता है, अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने गाया है, किसने किया है ना, किसने किया है। अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है? तो बोलो रसखान, है ना। रसखान ने किए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, रसखान। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कहता है, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? रसखान किस छंद में सिद्ध थे? थे बोलो सवैया में, है ना। किसमें? सवैया में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सवैया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कहता है, पिछानी, है ना। पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? पिछानी शब्द का अर्थ है बोलो, है ना, पहचानी, पहचानी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पहचानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कहता, निम्न में से कौन कवि, है ना, निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? निम्न में से कौन कवि, है ना, पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो बोलो रसखान, है ना। रसखान जो थे ये पठान राजवंश में जन्म लिए थे। बोलो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कि कवि रसखान को, है ना, पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? तो गोस्वामी, है ना, गोस्वामी विट्ठल नाथ ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता, मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? तो बोलो नादिर शाह के सिपाहियों ने, है ना। नादिर शाह के सिपाहियों ने। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोलो, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि किनकी रचनाओं पर मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि, है ना, हिन्हू बारिये, है ना, कोठी हिन्हू बारिये। तो बोलो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रसखान की, है ना, रसखान की। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता, कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो पठान राजवंश में, है ना। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, बोलो पठान राजवंश में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 9 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कि संप्रदाय मुक्त भक्त कृष्ण भक्ति कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तिथे बोलो रसखान थे। कौन थे? रसखान थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, रसखान। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू, है ना, हिंदू वारिये, है ना, हिंदू वारिये। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था, है ना, किसने कहा था? तो बोलो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, कहे थे, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कि प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन, है ना, माली मालिन किसे कहा है? प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो बोलो राधा कृष्ण को कहा है ना, राधा कृष्ण को कहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, राधा कृष्ण को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कहता है, तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? तो बोलो तिहुपुर का अर्थ होता है तीनों लोक, है ना, तीनों लोक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, तीनों लोक।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे, कौन थे बोलो? तो रसखान थे। कौन थे? रसखान। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, रसखान, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 बोलो कि कवि रसखान किसके परम भक्त थे, है ना। कवि रसखान किसके परम भक्त हैं? तो बोलो कृष्ण के, है ना। किसके? कृष्ण के। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कृष्ण के। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है ना। शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो बोलो आपका रसखान रचनावली से, है ना। रसखान रचनावली से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, रसखान रचनावली से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते, है ना, नैननी लगइयो मन पावन चित चोर पलक ओटी नहीं करी सको, है ना। यह पंक्ति किस कविता से है ना। यह पंक्ति जो लिखा गया, जो पंक्ति है, जो सेंटेंस जो लिखा गया है, पंक्ति, है ना, किस कविता की है बोलो? तो यह है आपका प्रेम आयनी श्री राधिका की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, प्रेम आयनी श्री राधिका, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कि रसखान का रचना काल था, है ना। रसखान का रचना काल था, तो इनका रचना काल था बोलो जहांगीर का शासन काल, है ना। जिस समय जहांगीर का शासन काल चल रहा था वही समय रसखान का भी रचना काल था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता रसखान की कृति है ना। रसखान की कृति है, कौन सी कृति है बोलो? तो प्रेम वाटिका, है ना। प्रेम वाटिका। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, प्रेम वाटिका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो चले गए थे बोलो, है ना, वज्रभूमि। वज्रभूमि चले गए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वज्रभूमि, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता रसखान किस विषय या फिर रचना में सिद्ध थे? रसखान किस विषय या रचना में सिद्ध थे? ये थे बोलो आपका सवैया छंद में, है ना। सवैया छंद में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सवैया छंद। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 21 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। कहता है सुजान रसखान किनकी रचना है? सुजान रसखान किनकी रचना है? तो यह है बोलो आपका रसखान की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, रसखान, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता रसखान ने चोर किसे कहा है? रसखान ने चोर किसे कहा है? तो कृष्ण को कहा है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कृष्ण, है ना। कृष्ण माखन चोर, है ना, कृष्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखिए, कहता रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? तो वो लोग विट्ठल, है ना, विट्ठल नाथ ने, है ना, विट्ठल नाथ ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, विट्ठल नाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो वो लोग कहा है कृष्ण राधा को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कृष्ण राधा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 25 कि इन मुसलमानन, है ना, इन मुसलमानन हरिजन पे कोटिन हिंदू वार्य, यह किस कवि ने, है ना, यह किस कवि के लिए कहा गया है ना। यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो रसखान के लिए कहा गया है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, रसखान। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है करील के गुंजन ऊपर बारो, है ना। करील के गुंजन ऊपर बारो के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है ना। कितने सवैया संकलित हैं? तो एक, है ना। कितने हैं बोलो? एक हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है प्रेम आयनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? प्रेम आयनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? तो बोलो कितने दोहे संकलित है? तो 4, है ना। कितने दोहे हैं? तो 4 हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28
कहता रसखान ने श्री कृष्ण की लीला गान किसमें किया है? रसखान ने श्री कृष्ण की का लीला गान किसमें किया है? तब वो लोग देखिए किया है सवैयों में, है ना। किसमें? सवैयों में किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सवैयों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? तो वज्रभूमि में, है ना, वज्रभूमि में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वज्रभूमि। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान किस काल के कवि हैं? यह है बोलो आपका भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, भक्ति काल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है रसखान को किसने दीक्षा दी? रसखान को किसने दीक्षा दी? तो बोलो, है ना, गोस्वामी विट्ठलनाथ, गोस्वामी विट्ठलनाथ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, गोस्वामी विट्ठलनाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता रसखान ने चितचोर किसे कहा है? रसखान ने चितचोर किसे कहा है? तो है ना, श्री कृष्ण को कहा है। बोलो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, श्री कृष्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? तो बोलो, है ना, वज्रभूमि निवास की, वज्रभूमि निवास की। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 34 कि आधुनिक काल के साहित्यकार हैं, आधुनिक काल के साहित्यकार हैं, कौन है बोलो? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बोलो कहता रसखान के इष्ट थे, रसखान के इष्ट थे, तो रसखान के इष्ट थे बोलो भगवान श्री कृष्ण, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि थे, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, कैसे कवि बोलो? तो जातीय, है ना, जातीय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, जातीय, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं। तो देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 37 कि, है ना, नंद नंद, नंद नंद किसे कहा गया है? नंद नंद किसे कहा गया है? तो श्री कृष्ण को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, श्री कृष्ण को। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? तो वो लोग श्री कृष्ण को कहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, श्री कृष्ण को, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 39 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो प्रेम निरूपण संबंधी है। बोलो प्रेम निरूपण संबंधी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, प्रेम निरूपण, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 40 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? तो कृष्ण की भक्ति संबंधी, कृष्ण की भक्ति संबंधी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, कृष्ण की भक्ति संबंधी, है ना। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बोलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है। इसको देखने से पहले आप लोग से, है ना, एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो पसंद आ रहा है बोलो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। और मैथ का भी वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप मैथ का भी वीडियो देख सकते हैं बोलो। और उसमें हम, है ना, पार्ट बाय पार्ट करके, है ना, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, पार्ट बाय पार्ट। उसमें पार्ट 3 तक का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, फिर उसमें आगे के भी वीडियो हम, है ना, डालेंगे बोलो। तो वहाँ से भी जाकर देखिए, जो भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, है ना। हम एक दिन 2 दिन गैप करके भी डालते हैं, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको समय देते हैं बोलो। प्रैक्टिस कर लीजिए, बना लीजिए, उस पर जो भी दिक्कत है ना, कमेंट कर दीजिए, उसके बाद हम उसको सॉल्यूशन कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो वहाँ से मैथ का भी वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ इधर तो आपका हिंदी चल ही रहा है, सोशल साइंस भी चल रहा है बोलो। सारा चैप्टर का हम, सारा विषय का हम ऑब्जेक्टिव अपलोड कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। और फिर सब्जेक्टिव भी हम आपके लिए जल्दी लेकर के आ जाएंगे वो लोग सब्जेक्टिव। उस पर थोड़ा सा मटेरियल तैयार कर रहे हैं, है ना, उसको लिखना पड़ता है कंप्यूटराइज, उसके बाद उसका PDF बनाना पड़ता है, उसके बाद अपलोड करना पड़ता है बोलो, तो थोड़ा समय लगता है ना। तो उसको भी हम जल्दी ला रहे हैं आपके लिए।
तो हबड़ाना नहीं है बोलो, बस जो भी बता रहे हैं मेहनत करते चलिए और पीछे से हम आपको सारा मटेरियल दे देंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, ध्यान दीजिए। कहता है रसखान को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी? रसखान को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी? तो दिए थे लोग आपका पुष्टि मार्ग में। किस में? पुष्टि मार्ग में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पुष्टि मार्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, यह क्चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा लोग, है ना। और देखिएगा, अगर पहले आप खुद से बनाइए, है ना, खुद से बनाइए, जितना भी क्वेश्चन आपसे बन पाता है बनाइए, और लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। क्योंकि क्वेश्चन के बाद तो हम आंसर बता ही देते हैं, उससे आपको मिलाते चलना है, तो इससे पता चल जाएगा कि आप कितना बना पा रहे हैं, है ना, कितना बना पा रहे हैं, आपसे कितना बन पा रहा है। जो भी गलती हो रहा है तो उसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता है कवि रसखान ने अपने दोहों में है ना बेमन किसे कहा है? कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? तो बोलो, है ना, भक्त के रूप में स्वयं को, है ना, भक्त के रूप में स्वयं को कहा है बेमन, है ना, बेमन कहा। कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? तब भक्त के रूप में स्वयं को, है ना। तो बोलो, ये था आज का चैप्टर नंबर 2 जो हमारा काव्यखंड, हिंदी के काव्यखंड से था बोलो। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना। इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे बोलो। और आज हम यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।